महिलाओं को भरोसा तो जन स्वराज की तरफ मुड़ गया है। पर जो कहते हैं सही बात है। पेपर का माध्यम से कहते हैं, न्यूज का माध्यम से कहते हैं, धरातल पर क्या होते हैं महिलाओं के साथ ये कोई गौर से जाकर देखा है और समझा है? वो तो यहाँ तक सुने हुए हैं कि महिलाएं पहले कपड़ा नहीं पहनती थी तो कैसे रहती थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। महिलाओं की बातें तो हर कोई करता है और कहता भी है कि महिलाओं के लिए हम काफ़ी कुछ आगे करेंगे, महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं, लेकिन वाकई में महिलाओं के लिए कौन करेगा? इसी मुद्दे को लेकर इस वक्त मेरे साथ जनसुराज से उषा जी मौजूद है और इनसे ही बातचीत करते हैं और इनसे ही जानते हैं कि नीतीश कुमार जिस तरीके से कहते हैं कि महिलाओं के लिए हमने काफ़ी कुछ काम किया, 2005 के पहले क्या महिलाएं बाहर निकल पाती थी? इसी मुद्दे को लेकर बातचीत करते हैं और इनसे ही जानते हैं कि ये क्या कुछ कहना चाहती है। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। जिस तरीके से नीतीश कुमार कहते हैं कि महिलाओं के लिए बहुत काम किए हैं, वो लगातार ये भी कहते हैं कि 2005 के पहले क्या महिलाएं बाहर निकल पाती थी, क्या कहेंगे इस पर? पहले तो हम आपको चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं। जितने आपके चैनल के माध्यम से हमारे जनता जनार्दन दिख रहे हैं उनको भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 2005 में महिलाएं नहीं निकलती थी तो सोनिया गांधी सरकार कैसे चलाती थी? इसका जवाब है उनके पास। महिला जब नहीं निकलती थी तो फिर वो सरकार कैसे चलती थी? मतलब महिलाओं के लिए नीतीश कुमार काम किए हैं? महिलाओं के लिए तो काम नहीं किए हैं, भरोसा दिलवाए हैं, आश्वासन दिए हैं झूठा। हाँ, महिलाओं का तो वोट बैंक नीतीश कुमार को कहा जाता है। देखिए, कहने में और करने में अंतर होता है ना। कहने के लिए तो आप भी कुछ कह देंगे, हम भी कुछ कह देंगे तो थोड़ी हो जाएगा। नीतीश कुमार तो बहुत कुछ कहते हैं, करते क्या है ये देखिए ना। महिलाओं को कहाँ आरक्षण दिए हैं? महिलाओं को कहीं दिए हैं? आशा दीदी लोग को कह देते हैं कि करेंगे वो करेंगे, जीविका दीदी लोग को कहते हैं, और जब धरना प्रदर्शन होता है तो लाठिए चार्ज करा देते हैं। ये कौन सी बात है? महिलाओं को बारे में कुछ कुछ अपशब्द भी बोल देते हैं। वो तो यहाँ तक सुने हुए हैं कि महिलाएं पहले कपड़ा नहीं पहनती थी तो कैसे रहती थी। बोलने का उनका ही है, समझदारी है। कहते कुछ और है, करते कुछ और है जी। हाँ, धरातल पर जो कहते हैं सही बात है। पेपर का माध्यम से कहते हैं, न्यूज का माध्यम से कहते हैं, धरातल पर क्या होते हैं महिलाओं के साथ ये कोई गौर से जाकर देखा है और समझा है? नहीं। भरोसा करेंगे उन पर? हम क्यों करेंगे भरोसा? भरोसा नहीं करेंगे? नहीं, कोई महिलाएं नहीं करेंगी। पहले कोई महिलाएं ही नहीं करेंगे? नहीं करेंगी। लेकिन अभी भी कहा जा रहा है कि महिलाओं का वोट बैंक नीतीश कुमार को ही है। कहने दीजिए, कहने से क्या होता है? तो आप भी तो महिला है ना, आपका भरोसा है कि नहीं? नहीं, मेरा तो भरोसा नहीं है। मेरे जितने टीम की महिलाएं हैं किन्हीं को भरोसा नहीं है। किसी को भी नहीं है। अच्छा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो 2500 रुपया महिलाओं के खातों में देंगे। महिलाओं के लिए काफी कुछ बातें भी करते हैं, महिला सशक्तिकरण की भी बातें कर रहे हैं, तो उनके ऊपर मतलब भरोसा करेंगे? भरोसा क्या करेंगे हम? उनके पापा तो 2006 में बोले थे, लालू यादव जी 2006 में कि हर गरीब महिला हो या पुरुष हो सबको 3-3 डिसमिल जमीन देंगे और 2-2 लाख रुपया देंगे घर बनाने के लिए, गरीब महिला परिवार को, चाहे जेंट्स परिवार हो। किसको मिला है? धरातल पर जाकर जांच कीजिए ना, किसी को मिला है 2 लाख रुपया और 3 डिसमिल जमीन? 2006 से आज कितना हो गया? 2024-25 हो गया। कितने साल हुआ? मतलब अभी तक मतलब जिस तरीके से लालू यादव कहे थे वो पूरा नहीं किए, तो वही आप कहना चाह रही हैं कि तेजस्वी यादव भी पूरा नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव के जानता है? लालू यादव को वजह से इनको पहचान है, वोट बैंक है इनका। अकेला थोड़ी है वोट बैंक। तो महिलाओं का भरोसा इस बार किस तरफ जाएगा? महिलाओं को भरोसा तो जन स्वराज की तरफ मुड़ गया है। जन स्वराज की तरफ मुड़ गया है। भरोसा कर रही हैं? हाँ, कर रही हैं, सब भरोसा कर रही हैं। हम लोग धरातल पर काम करते हैं तो हम ही लोग ना जानेंगे। टोटल महिलाएं जन स्वराज को इस बार वोट करेंगी क्योंकि महिलाओं को बदलाव चाहिए। हाँ, व्यवस्था चाहिए। बिहार में परिवर्तन होगा? हाँ, परिवर्तन नहीं होगा तो फिर जन स्वराज की तरफ क्यों आएंगी लोग? परिवर्तन के लिए, व्यवस्था के लिए तो जन स्वराज के तरफ सारी महिलाएं मुड़ी है कि हम लोग बहुत दिन से 30-35 साल हो गया, देखते देखते समय भी खत्म हो गया। कुछ महिलाएं को तो सर का बाल भी पक गया, लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ। इस बार सारे महिलाएं प्रशांत जी पर और जन स्वराज पर दाव लगाई हैं और इन्हीं को हाथ को मजबूत किया जाएगा। बिहार में बदलाव को एकदम जरूरत है। शिक्षा परिवर्तन चाहिए, व्यवस्था चाहिए,
और महिलाओं को यही सबसे महिलाओं को यही इच्छुक है, महिलाओं लोग कि कम से कम प्रशांत जी अगर आ रहे हैं, जनता की सरकार बन रही हैं, तो पलायन बंद हो जाएगी। पलायन बंद हो जाएगी तो सब महिलाओं लोग को इसलिए खुशी मिल रही है कि हम भी अपने पति और बेटा और भाई के साथ में। तो शराब का भी तो कह रहे हैं कि चालू करवाएंगे। तो शराब चालू कहाँ, शराब बंद है? शराब बंदी नहीं है बिहार नहीं में। है, शराब बंदी कहाँ है? होम डिलीवरी हो रही है शराब। हाँ। होम डिलीवरी चल रही है, पेपर से बंद है, ऐसे कहाँ बंद है? प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि 40 सीट महिलाओं को देंगे, तो मतलब क्या महिलाओं का वोट बैंक लेने के लिए ऐसा कह रहे हैं कि वाकई में महिलाओं के लिए काम करेंगे? वोट बैंक की बात तो नहीं है। प्रशांत जी जितना देखिए आज तक इतने पार्टियां हम भी देखे हैं, हम भी बीजेपी के समर्थन करते थे और किए हुए भी हैं, लेकिन जितनी महिलाओं को मान सम्मान प्रशांत जी को नज़र में है या जन स्वराज के पार्टी की तरफ से है, हम आज तक ये नहीं सुने हैं कि किसी महिलाओं को बढ़ चढ़ को हिस्सा दिया जाएगा। लेकिन प्रशांत जी एक पहली सूत्रधार है जन स्वराज के कि मुहिम वो अपने मुंह से खुद वादा किए हैं और ये चीज़ हम लोग देखते भी हैं। आज तक जो भी महिलाओं के लिए कहे हैं वो चीज़ सब चीज़ उपलब्ध करा भी रहे हैं, कर भी रहे हैं और हो भी रहा है। इसीलिए महिलाओं सबका विश्वास बन रहा है। महिलाओं का भरोसा इस बार जनसुराज की तरफ। जी, जन स्वराज की तरफ। चलिए, तो जैसा कि आपने इनकी बातों को सुना और वही इनकी बातों से आप कितने सहमत हैं, और इसके साथ ही जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण की बातें किया जाता है लेकिन महिलाओं के लिए कोई खास काम नहीं किया जाता है, इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं? आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे पब्लिक न्यूज़ 24। धन्यवाद।